दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। इक्कीसवीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक बड़ी उपलब्धि की, यानी कि हाइड्रोजन ट्रेन की। मेक इन इंडिया का कमाल भारतीय रेलवे में देखने को मिला और शायद इसीलिए हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सोनीपत से जींद तक हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की तो भारत दुनिया का 5वां देश बन गया जिसके पास अपनी हाइड्रोजन ट्रेन है। लेकिन सबसे खास बात, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित है, यानी कि यहाँ इसकी जो तकनीक है वो भी भारत की तकनीक है। और शायद इसीलिए दुनिया को भारत ने बता दिया है कि अब आने वाले दिनों में भारत की अपनी तकनीक होगी। और जिस तरीके से ट्रेन का विस्तारीकरण हुआ, जिस तरीके से कहा जा सकता है कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस किया गया है, हाइड्रोजन ट्रेन आने वाले दिनों में भारतीय रेलवे को कोयला और डीजल से भी मुक्त कराने में बड़ा मददगार साबित होगा। और इसके साथ ही यह भी उम्मीद की जा रही है कि लंबी ट्रेनों यानी कि लंबी दूरी में भी यह हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कैसी है और उसकी खासियत क्या है। इतिहास के पन्नों का एक वो भी दिन था जब भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इतिहास ने अब फिर अपने को दोहराया है और शुक्रवार को देश की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच शुरू हुई। 17 जुलाई 2026 की तारीख देश के विकास गाथा के पन्नों में छप गई है। पीएम मोदी ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई और जैसी भाप ट्रेन से निकली और पटरी पर पहिए हिले, बस वो पल ही था जो यादगार बन गया। देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत भी दुनिया का 5वां देश बन गया जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन सरपट दौड़ा रहा है। आज जिंद का, हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहां से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। नई रेल, नया भारत। हाइड्रोजन ट्रेन की ताकत को जानने के लिए सबसे पहले रूट और समय की बात करें तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच 14 स्टेशन पर रुकेगी। लगभग 89 किलोमीटर की यात्रा सिर्फ 2 घंटे में पूरा करेगी। सप्ताह में 6 दिन देश की पटरियों पर सरपट दौड़ेगी। क्षमता और गति की बात करें तो 10 कोच की ट्रेन है और लगभग 2600 यात्री यात्रा कर सकते हैं। अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, लेकिन सुरक्षित संचालन के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। सुविधाओं की बात करें तो पूरी तरह स्वदेशी ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन है, नॉन एसी ट्रेन के बाद भी लग्जरी ट्रेन है। न्यूनतम किराया 5 रुपए, अधिकतम 25 रुपए है। आजकल जो हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं उनमें ईंधन चलते चलते नहीं बनता। ट्रेन में पहले से भरे हाइड्रोजन सिलेंडर लगे होते हैं, तब ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगती है। भारत दुनिया का 5वां देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 10 कोच वाला हाइड्रोजन ट्रेन चला रहा है। पुरानी यादों का झरोखा खोलने जैसा है। मैं बैठे बैठे कई चेहरे देख रहा था, पुराने सारे परिचित चेहरे। बहुत लोग होंगे जो
क्लेम करते होंगे कि मैं उनके स्कूटर पर चीन में आया करता था। कई दशक पहले मैं संगठन के काम से पहली बार जींद आया था। फिर आप लोगों ने मुझे जो अपनत्व दिया, जो प्रेम दिया, वो आज तक मैं भूला नहीं हूं। हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले पहले 5 देश की बात करें तो उनमें जर्मनी, चीन, जापान, फ्रांस और भारत शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें कि दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी, तो इसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। साल 2018 में जर्मनी में शुरू हुई थी पहली हाइड्रोजन ट्रेन। इसके बाद जर्मनी में 2022 से 14 ट्रेनों के बेड़े के साथ नियमित कमर्शियल सेवा शुरू हुई। फ्रांस, जर्मनी के बाद फ्रांस में हाइड्रोजन ट्रेन सेवा शुरू हुई। अब वहां बड़े पैमाने पर विस्तार की तैयारी है। कई क्षेत्रीय हाइड्रोजन ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। चीन, इसी तरह चीन में भी दुनिया की सबसे तेज चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बनाई गई है। स्वीडन में अभी हाइड्रोजन ट्रेनों के ट्रायल और डेमो प्रोजेक्ट पर फोकस है। भारत, शुक्रवार को भारत अब उन देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेनें दौड़ती हैं। भारत की ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन भी है। भारत को मिली पहली हाइड्रोजन ट्रेन में और क्या कुछ खास है, और इसके संचालन से जुड़ी कुछ अहम बातों को भी जान लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये ट्रेन 356 किलोमीटर की दूरी तय करने पर करीब 300 किलोग्राम हाइड्रोजन की खपत करेगी। ट्रेन के इंजन से धुएं की जगह भाप निकलेगी। इस ट्रेन में 10 कोच हैं, जिसमें से 8 पैसेंजर कोच और 2 पावर कार हैं। तो देखा आपने कि 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक का सिर्फ किराया और दूरी 90 किलोमीटर की यात्रा। अब चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो कैसे काम करती है, कैसे जो पटरियों पर दौड़ती है, और आने वाले दिनों में क्या ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है लंबी दूरी के लिए कारगर होगी। तो चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन को सुनहरे भविष्य की साफ सुथरी रेल परिवहन तकनीक के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन कैसे चलती है, इस पर बात करें तो सबसे पहले ट्रेन में लगे विशेष टैंक में 350 बार के हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इसके बाद ये गैस फ्यूल सेल तक पहुंचती है, जहां हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ इसकी रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया से बिजली और पानी बनते हैं। तैयार हुई बिजली का एक हिस्सा बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है, जबकि बाकी बिजली सीधे इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचती है। फ्यूल सेल और बैटरी से मिलने वाली ये बिजली मोटर को चलाती है और ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगती है। खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता, बल्कि केवल पानी बनता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन ट्रेन को भविष्य की स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल रेल सेवा माना जा रहा है। भारत इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया के उन गिने चुने 4-5 देशों में शामिल हो गया है जो हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं। ये न केवल भारत के नेट जीरो यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी, बल्कि उन पहाड़ी और ऐतिहासिक रूटों के लिए भी वरदान साबित होगी जहां बिजली के खंभे और तार लगाना मुश्किल काम है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं। वैसे ही भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है।
जिसे चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और अन्य भारतीय संगठनों ने मिलकर तैयार किया है। यही नहीं, हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, इसलिए भारतीय रेलवे ने इसकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मल्टीलेयर सेंसर इसको सबसे सुरक्षित बनाते हैं। ट्रेन और रिफ्यूलिंग प्लांट में हाईटेक हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर्स, स्मोक और हीट डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। अगर कहीं भी गैस का जरा सा भी रिसाव महसूस होता है तो सिस्टम बिना किसी इंसानी मदद के तुरंत हाइड्रोजन की सप्लाई को खुद ब खुद बंद कर देता है। ट्रेन में हवा का बहाव लगातार बनाए रखने की व्यवस्था है, ताकि यदि बहुत मामूली रिसाव हो भी तो वो गैस हवा में मिलकर तुरंत उड़ जाए और किसी दुर्घटना का कारण न बने। इसके अलावा सुरक्षा सिस्टम हर समय हाइड्रोजन के दबाव और पूरे सिस्टम की लगातार मॉनिटरिंग करता है। यही वजह है कि आधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस यह हाइड्रोजन ट्रेन सुरक्षित, भरोसेमंद और भविष्य की रेल सेवा मानी जा रही है। हाइड्रोजन के सिलेंडर्स हैं, ये फ्यूल सेल्स हैं। इन फ्यूल सेल्स से हाइड्रोजन फ्यूल सेल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। उसके बाद में आगे कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, वो कन्वर्टर्स मोटर को ड्राइव करते हैं। टेक्नोलॉजी को भारत में डेवलप करना, भारत के पास इसकी आईपी राइट्स होना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। आईपीआर हमारे पास है, इसकी कंप्लीट सिस्टम डेवलपमेंट भारत का है और इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसीज से करवाया गया है। TUV स्यूड से इसका कंप्लीट सर्टिफिकेशन कराया गया है। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। रेलवे में आरंभ होके दिस कैन नाउ बी शिफ्टेड, इट कैन नाउ बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल मेरीन सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है इसका। ट्रक्स में सेम टेक्नोलॉजी का छोटा वर्जन यूज़ किया जा सकता है। और भी कई तरह के इसके छोटी बोट्स जो होती हैं, मीडियम साइज़ की फिशिंग बोट्स हैं, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो गेटिंग द टेक्नोलॉजी डेवलप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार टेक्नोलॉजी भारत में अपनी खुद की डेवलप हो गई तो अब इसका उपयोग कई सेक्टर्स में कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीबॉडी फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी। दुनिया भर में जो हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं वे आमतौर पर 2 से 4 डिब्बों की होती हैं, लेकिन भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन 10 डिब्बों की है। इस ट्रेन परियोजना पर करीब 112 करोड़ खर्च हुए हैं। इसमें ट्रेन को हाइड्रोजन तकनीक में बदलने के साथ ट्रेन को लगातार ईंधन मिलता रहे, इसके लिए हरियाणा के जिंद में देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग स्टेशन भी स्थापित किया गया है। यहाँ एक बार में 3000 किलो हाइड्रोजन सुरक्षित स्टोर की जा सकती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जब पटरियों पर दौड़ी तो उसमें सफर करने वाले छात्रों का अनुभव कैसा रहा, एक झलक में उसे भी देख लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये दुनिया एशिया की सबसे पहली ट्रेन है जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी। जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर कहा जा सकता है कि देश भर में उत्साह है, क्योंकि ये अपनी तकनीक है और इसका किराया 5 रुपए से लेकर 25 रुपए तक है। हमारे साथ कुछ यात्री हैं, मनोज यादव हैं, वो बताएंगे मनोज किस तरीके से देख पा रहे हैं। एक बड़ी शुरुआत हुई हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर। वातावरण और पर्यावरण को देखते हुए बहुत अच्छी इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम जैसे गरीबों के लिए बहुत खास ध्यान दिए हैं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। देश बहुत तेज गति से। एक चीज़ और समझना चाहूँगी कि आपको लगता है कि अब पहले जैसे पहले रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, अब कुछ बड़ा बदलाव महसूस कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत पिछले 3-4 सालों में साफ सफाई बहुत अच्छा है। कभी प्लेटफार्म पर आप ऐसे आप खड़े होकर बात करने में भी वो बहुत सारा बू आता था, खड़ा होने का इच्छा नहीं करता था। लेकिन
जब से कहने को तो लोग कहते हैं प्राइवेटीकरण का बहुत बुरा, ये अच्छा नहीं है गरीबों के लिए, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी हो रही है। जैसे 50,000 में एक नौकरी मिलती थी, उसमें 5 लोग अब नौकरी कर रहे हैं, 5 लोगों का रोजगार चल रहा है, इसलिए बहुत अच्छा सरकार। स्टेशन में क्या क्या सुविधाएं आप देख पा रहे हैं जब आप अलग अलग जगहों पर निकलते हैं? जैसे एसी वाले यात्रियों के लिए सुविधा है, एसी है, डॉर्मेट्री है, तमाम सारी फैसिलिटी है, साफ सफाई है, बैठने का व्यवस्था है और बहुत मिनिमम प्राइस में एसी सुविधा है और लोग बैठते हैं, चाहे जैसा मौसम हो उसका अनुकूल रहता है। बिल्कुल मनोज का यही कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार रेलवे स्टेशन जो है वो बदले हैं, आधुनिकीकरण किया गया है, एक्सलेटर लगाए गए हैं, लिफ्ट लगाई गई है, टिकट मिलने की जो व्यवस्था है वो भी बदलाव आया है और शायद इसीलिए लगातार कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। चाहे हाइड्रोजन ट्रेन की बात करें, नमो ट्रेन की बात करें या फिर हम वंदे भारत जैसी ट्रेनों की बात करें, इससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत आज मैन्युफैक्चरिंग का हब है, इसलिए सरकार का फोकस रफ्तार पर है, कनेक्टिविटी पर है। देश में कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। रेलवे के विस्तारीकरण पर तेजी से वर्क जारी है। नई ट्रेन सुविधाओं से लैस हैं, ये नए भारत की पहचान है। जरा सोचिए, एक समय था जब ट्रेनें स्टीम इंजन से चलती थीं, फिर आया डीजल, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन्स ने इंडियन रेलवेज को नई रफ्तार दी। फिर आई भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन्स, और अब एक ऐसी ट्रेन आई जो डीजल से नहीं चलती, धुआं नहीं छोड़ती, बल्कि खुद इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। सुनने में भविष्य की टेक्नोलॉजी लगती है, लेकिन अब ये हकीकत है। हाइड्रोजन ट्रेन सिर्फ एक नई रेल सेवा नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के बदलते स्वरूप की नई तस्वीर है। तो हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है। हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है। हिंदुस्तान जो है वो कहा जा सकता है एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया और शायद इसीलिए सबसे पहले बड़ा फोकस किया गया रफ्तार को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, ताकि देश के हर कोने को रेलवे से जोड़ा जा सके और ऐसी ट्रेनें लाई गई जो रफ्तार के साथ आगे बढ़ सके। चाहे बुलेट ट्रेन की बात करें, चाहे नमो भारत की बात करें, वंदे भारत की बात करें, मकसद यही था कि जो भी इन्वेस्टर है, जो भी निवेशक है, वो देश के किसी भी कोने में पहुंच सके। और शायद इसीलिए पिछले 12 सालों में जिस तरीके से लगातार बदलाव किया गया है, उसने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। 2014 के बाद भारतीय रेलवे ने आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए देश के रेल नेटवर्क में बड़ा बदलाव किया है। स्वदेशी तकनीक, यात्री सुविधाओं और हाई स्पीड रेल सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए रेलवे ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। 2014 के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हुई। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, मुंबई से अहमदाबाद को बुलेट ट्रेन से जोड़ के एक देश में नई मिसाल कायम करने का, ये आपके सहयोग के कारण ही आज इतना संभव हो पाया है कि 270 किलोमीटर 270 किलोमीटर काम प्रैक्टिकली कंप्लीट हो गया है। और 2026 में पहली बुलेट सूरत से बिलीमोरा के बीच में चलने की पूरी तैयारी। भारतीय रेलवे ने आधुनिक और तेज रफ्तार ट्रेनों के जरिए नई पहचान बनाई है। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई और अप्रैल 2026 तक इसकी 162 सेवाएं देश भर में संचालित हो रही हैं। वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत एक्सप्रेस, नमो भारत RRTS और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जैसी नई सेवाओं ने रेल यात्रा को और आधुनिक बनाया है। भारतीय रेलवे यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तेज और आरामदायक सफर का अनुभव भी मिला। ये ट्रेनें भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का प्रमुख प्रतीक बन चुकी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की विशेषता की बात करें तो स्वदेशी तकनीक से बनी ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है। वंदे भारत स्लीपर की बात करें तो ये लंबी दूरी की रात भर की यात्रा के लिए बनाई गई आधुनिक स्लीपर कोच और बेहतर यात्री सुविधाओं से लैस ट्रेन है। वहीं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गैर एसी यात्रियों के लिए आधुनिक कोच, बेहतर सीटें और उन्नत सुविधाओं वाली सुपरफास्ट ट्रेन है। नमो भारत ट्रेन की विशेषता की बात करें तो ये भारत की पहली रीजनल हाई स्पीड कंप्यूटर रेल सेवा है,
जो तेज और समयबद्ध शहरी परिवहन उपलब्ध कराती है। हाइड्रोजन ट्रेन जो एक स्वच्छ ऊर्जा से संचालित पर्यावरण अनुकूल ट्रेन है, जो हाइड्रोजन ईंधन तकनीक पर आधारित है। इसी तरह भविष्य की बुलेट ट्रेन परियोजना की बात करें तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जहां ट्रेनें 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेंगी। वंदे भारत से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन और बुलेट ट्रेन परियोजना के चलते भारतीय रेलवे लगातार आधुनिक तकनीक और तेज रफ्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में साल 2023 में शुरू हुई अमृत भारत स्टेशन योजना ने भी रेलवे का कायाकल्प किया है। योजना के तरह न सिर्फ रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण किया गया, बल्कि स्टेशनों को आधुनिक तकनीक से भी जोड़ा गया। 2014 के बाद से ही मोदी सरकार का बड़ा फोकस रहा है कनेक्टिविटी को लेकर, और शायद इसीलिए रेलवे ने अपना पूरा नेटवर्क देश के कोने कोने में फैलाया ताकि जो है कनेक्टिविटी बेहतर किया जा सके। और इसीलिए 2023 में अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों को कहा जा सकता है आधुनिकीकरण से जोड़ा गया, जहां पर ऐसे स्टेशन बनाए गए जहां पर एस्केलेटर हो, लिफ्ट हो, आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। और मकसद यही था कि जो पैसेंजर है, जो यात्री है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाए। 2023 में 1300 स्टेशन ऐसे चिन्हित किए गए जिनको अमृत भारत योजना के तहत आधुनिक बनाना था, और शायद इसीलिए लगातार इस पर काम किया जा रहा है ताकि जो भारत का नेटवर्क है, जो कनेक्टिविटी है, वो और बेहतर हो सके और लोगों को सुविधाएं मिल सके। दरअसल भारत में भी विदेशों की तरह ही नई टेक्नोलॉजी से लैस रेलवे स्टेशन हो, इसी को संकल्प मानकर पीएम मोदी ने जब 2023 में अमृत भारत योजना शुरू की तो इसने देश के हजारों स्टेशनों की तस्वीर ही बदल दी। योजना के तहत डेवलप किए गए रेलवे स्टेशनों पर तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मुफ्त वाईफाई, हर जगह आसानी से पहुंचने के लिए साइन बोर्ड, आरामदायक वेटिंग रूम, वो भी एसी वाले, रूफ प्लाजा, लिफ्ट, एस्केलेटर, साफ सुथरे शौचालय, आकर्षक एंट्री और एग्जिट गेट और दिव्यांगजनों के अनुकूल सुविधाएं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए रेलवे स्टेशनों पर मिलती हैं। इसके अलावा योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए एक स्टेशन एक उत्पाद के स्टॉल वहां की लोकल कलाओं, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देती हैं। कुल मिलाकर बदलते भारत की तस्वीर अब सिर्फ नई ट्रेनों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक रेलवे स्टेशनों, बेहतर कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं में भी साफ दिखाई देती है। एक और हाइड्रोजन ट्रेन जैसी हरित तकनीक भविष्य की दिशा तय कर रही है, तो दूसरी ओर अमृत भारत स्टेशन योजना देश के रेलवे स्टेशनों को नई पहचान दे रही है। वहीं एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी पहल स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ रही है। यानी रेलवे अब केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा रहा, बल्कि विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार को भी नई गति दे रहा है। 2014 के बाद से ही भारतीय रेलवे में बड़ा कायाकल्प, बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एक समय था कि रेलवे की शुरुआत कहा जा सकता है कि भाप के इंजन से हुई थी, फिर कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी, फिर डीजल से दौड़ने लगी और फिर बिजली से दौड़ने लगी, और अब हम पहुंच चुके हैं हाइड्रोजन गैस, यानी कि लगातार बदलाव होता रहा है। और शायद इसीलिए ये सारे जो बड़े बदलाव हैं वो विकसित भारत के उस बड़े संकल्प को लेकर है जो 2047 में पूरा होना है। और शायद इसीलिए लगातार नेटवर्क पर, लगातार कनेक्टिविटी पर बड़ा फोकस किया गया है। तो संडे स्पेशल में आज बस इतना ही। हमें और हमारे सहयोगी रोहित को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इक्कीसवीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है।